अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रहित छात्र हित और समाज में नेतृत्व की भूमिका के साथ काम करते आई है। इसी कड़ी में आगामी दिनांक 11 और 12 तारीख को एक्सपोजर विजिट 2026 अर्थात जनजातीय छात्र अध्ययन यात्रा, इसमें पूरे देश भर से चयनित जनजातीय छात्रों को राजधानी रांची लाना है और रांची में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, संवैधानिक संस्थानों और प्रतिष्ठित संस्थानों में भावनात्मक अध्ययन भ्रमण कराना है, जिसके तहत 11 और 12 मई 2026 को यह प्रस्तावित तिथि है। इसी कड़ी में विद्यार्थी परिषद यह कार्यक्रम कर रही है। जो छात्र आएंगे वो कहाँ से रहेंगे? राज्य कौन से राज्य से रहेंगे? चयनित छात्र हमारे पूरे झारखंड के सभी जिलों से रहेंगे और सभी जनजातीय समूह के रहेंगे। छात्रों को ये जो आप लोग एक्सपोजर कर रहे हैं, तो क्या छात्रों को इससे बेनिफिट होगा और छात्रों के लिए क्या मतलब किस लेवल पे ये रहेगा? विद्यार्थी परिषद का स्थापना काल से ये ध्येय रहा है कि भारत के छात्र ही राष्ट्र के शक्ति हैं। स्टूडेंट पावर इज नेशन पावर। तो छात्रों के अंदर किस तरह से राष्ट्र के प्रति समर्पण, छात्रों के अंदर किस तरह से प्रतिस्पर्धा की भावना, छात्रों के अंदर किस तरह से राष्ट्र के लिए समर्पण एवं खुद के अंदर व्यक्तित्व का निर्माण करके राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में योगदान देना, यह विद्यार्थी परिषद का स्थापना काल से ध्येय रहा है। परंतु जैसे जैसे विकास की ओर देश बढ़ता गया, जो अनडेवलप्ड क्षेत्र हैं, जहां विकास नहीं हुआ, ग्रामीण क्षेत्र हो या भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हो, तो वहां के जो छात्र हैं वो बड़े बड़े शहरों से खुद को दूर कर पाते हैं, उससे जुड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में सेल का प्रारंभ हुआ था 70-80 के दशक में। उसी को हम लोगों ने और एक्सटेंड करते हुए राज्य के अंदर, जैसे हमारे झारखंड के अंदर दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, गुमला, सिमडेगा के जो छात्र हैं वो रांची की विधि व्यवस्था, रांची की जो विकास है, जो मॉडर्न शहर हमारा जो राजधानी है, यहाँ की प्रशासनिक भूमिका, किस तरह से प्रशासन कार्य करता है, यहाँ जो बड़े बड़े संस्थान है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो गया, साईनाथ यूनिवर्सिटी हो गया, रांची विश्वविद्यालय हो गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय हो गया, मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। तो यहाँ किस तरह से किन किन कोर्सों का संचालन होता है, होटल मैनेजमेंट संस्थान बरहम्बे में किस तरह से छात्रों को सुविधा दी जाती है, छात्र उसमें कैसे नामांकन प्राप्त करेंगे, छात्र वहां पढ़ेंगे तो उनको क्या बेनिफिट होगा, कौन से कोर्स करने से उनको क्या होगा। तो ऐसे 12th पास आउट विद्यार्थी जो अभी नामांकन के सोच रहे हैं, अपने करियर बनाने की दिशा में खड़े हैं, वैसे विद्यार्थियों को पूरे राज्य भर से जनजातीय समूह के विद्यार्थियों को 80 छात्र का चयन किया गया है, छात्र छात्राओं का, जो 2 दिन रांची में रुकेंगे, यहाँ की विधि व्यवस्था को समझेंगे, यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे, प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिलेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे, हाईकोर्ट हो गया, रांची विधानसभा हो गया, और भी जो हमारे प्रमुख स्थान है, पहाड़ी मंदिर हो गया, ऐसे हमारे जो प्रमुख स्थान है, बिरसा मुंडा का संग्रहालय हो गया, तो ऐसे जगह को देखेंगे, उससे जुड़ेंगे, यहाँ के लोगों को देखेंगे, यहाँ के कल्चर को देखेंगे और यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। उनके अंदर कौशल का, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और ऐसे में उनके वो एक सर्वांगीण विकास होगा और वो एक सर्वगुण संपन्न छात्र बनेंगे और समाज में जो समस्याएं हैं उससे लड़ने के लिए प्रेरित होंगे और छात्रों के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में विद्यार्थी परिषद अपना अहम भूमिका निभाएगी। और छात्र यहाँ से जाने के बाद अपने अपने कैंपसों में या अपने अपने गाँव में शहर के चीजों को बताएंगे, तो ऐसे में लोग यहाँ से जुड़ेंगे और छात्रों के अंदर सर्वांगीण विकास होगा। तो आप सिर्फ 12th वाले बच्चे को टारगेट कर रहे हैं कि और अदर? ऐसे बच्चे जो आगे पढ़ना चाहते हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तो पीजी करना चाहते हैं या पीजी कर लिए तो पीएचडी करना चाहते हैं, ऐसे छात्रों का चयन विभिन्न प्लेटफॉर्म में किया गया है। छात्रों का चयन हर एक ग्रुप से छात्रों का चयन किया गया, जनजातीय छात्र एवं छात्राओं का। विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक उत्कर्ष नंद तिवारी, रांची। प्रकाश टोटी, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड। ये जो कार्यक्रम 11 और 12 तारीख को रखा गया है, ये बिल्कुल भी निःशुल्क है। जो हमारा ये छात्र संगठन है, हमारा जो संगठन है वो सिर्फ और सिर्फ समाज से लेकर सहयोग और कार्यक्रम को हमेशा संपन्न करता है और एक बेहतरीन कार्यक्रम हम लोगों का होता है। तो उसी के निमित्त जो हमारे जो छात्र छात्राएं आएंगी वो सामाजिक लोगों के कहीं हम लोग घर पे भी रुकवा सकते हैं कि भोजन अगर होगा तो हमारा जो भोजन का कार्यक्रम है एक दिन हमारे रांची की महापौर के यहाँ पर किया गया है, हमारे लोक भवन में किया गया है।
ताकि वो हमारे जो महामहिम राज्यपाल हैं उनसे भी इंटरेक्ट हो सके, वो भी अपना राजभवन को घूमने को उनको मौका मिलेगा। तो ये सारा जो चीज़ सारे चीज़ निःशुल्क है, घुमाने से लेके ठहराने खिलाने पिलाना सारा विद्यार्थी परिषद का पिछले माह से। मतलब उनको घर से आपके तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद निःशुल्क है या वहां से भी उनको निःशुल्क होगा? हमारे जिले में विद्यार्थी परिषद का कार्य झारखंड के सभी जिलों में है, तो वहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जिला संयोजक, वहाँ के विभाग संयोजक, वहाँ के संगठन मंत्री, उन कार्यकर्ताओं को यहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे और यहाँ उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके 2 दिन तक उनको जो भी चीज जरूरत है उनकी व्यवस्था, उन्हें पेन, डायरी आदि की व्यवस्था विद्यार्थी परिषद समाज के सहयोग से देगा। उन्हें जहां हम ले जाएंगे वहां उनका आतिथ्य सत्कार होगा और यहां से वापस जाने की भी व्यवस्था विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं समाज के सहयोग से करेंगे। छात्रों को एक भी रुपया का यहाँ खर्च नहीं करना है, वो यहाँ सीखेंगे, यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे, शहर के लोगों से जुड़ेंगे और यहाँ की विधि व्यवस्था को, यहाँ के माहौल को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के सभ्यता को, यहाँ की संस्कृति को ग्रहण करेंगे। क्या एक करोड़ हो गया या आप कोई बच्चे जोड़ सकते हैं? अभी 80 छात्रों का चयन किया गया है। विद्यार्थी परिषद का कार्य पूरे सभी कैंपसों में चलता है, तो वर्ष भर 2 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष के कार्यक्रम और कार्य करने के दौरान हमें लगता है कि ऐसे छात्र जिनके अंदर कुछ प्रतिभा है और कुछ कारणवश, कुछ गरीबी हो, आर्थिक सुविधा हो या संरचना का अभाव हो या उन्हें उन क्षेत्रों में वो सुविधा नहीं मिल पा रही जो शहरों में मिलेगी, तो ऐसे छात्रों का चयन किया जाता है। उन्हें 2-3 साल उनके ऊपर कार्य किया जाता है और ऐसे छात्रों को शहर में लाकर प्लेटफॉर्म दिया जाता है। पिछले 2 वर्ष पूर्व भी एक सोजर विजिट का कार्यक्रम 12th साइंस के विद्यार्थियों के लिए किया गया था। उसमें से कई छात्र अभी नीट और मेडिकल की तैयारी करते हुए अपने अपने जगह पे नामांकन ले लिए और उनके अंदर राष्ट्र के लिए कुछ करने का जज्बा है।